जय श्री श्याम दोस्तों, आपने हमारी श्री श्याम की वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इसलिए हम आपके लिए श्री श्याम बाबा के आशीर्वाद से उनके चमत्कारों की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें। श्री श्याम बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी बीवी और उसकी इकलौती बेटी, जो अब शादी के लायक हो चुकी थी। सेठ श्री श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। खाटू वाले पर अटूट विश्वास होने की वजह से कई बार उसकी बीवी भी उसे पागल समझने लगती, लेकिन उसे किसी की भी परवाह नहीं। वह दिन रात श्री श्याम को याद कर उसकी भक्ति में लीन रहता और बाबा की उपासना करता रहता। भक्त ऐसा कि भले खाना भूल जाए पर सुबह श्याम बाबा की भक्ति करना न भूलता। एक दिन बेटी को ब्याह के लायक होते देख उसकी बीवी ने सेठ से कहा, जी सुनते हो, आप सुबह शाम खाटू वाले के नाम की माला जपते रहते हो, कभी अपने परिवार का भी ख्याल आया है आपको? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे परिवार का ख्याल तो श्री श्याम जी रख रहे हैं, तो मुझे किस बात की चिंता? इस पर उसकी बीवी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आजकल लड़की की शादी में लाखों का खर्च होता है और आप तो खाटू वाले के अलावा कुछ काम धंधा भी नहीं करते, बस सुबह शाम उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं। हमारी जमा पूंजी बहुत कम पड़ेगी, बिटिया के ब्याह में इतने में पूरा नहीं पड़ेगा, कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। सेठ पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और वह मंदिर में जाने की बात कहकर घर से निकल गया। अब तो हर रोज का यही दृश्य घर में रहता। हर रोज उसी बात पर दोनों पति पत्नी में बहस होती। तो उसकी बीवी ने एक रोज बैठकर प्यार से उसे समझाया और कहा कि आप खाटू वाले की भक्ति करो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं, पर साथ साथ बिटिया की शादी के लिए भी कुछ रुपए कमाओ। इस तरह उस सेठ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बांके बिहारी के नाम से बाजार में अपनी एक कपड़ों की दुकान खोल ली। सुबह शाम खाटू वाले की आराधना करता, उसके बाद पूरा दिन दुकान पर बैठता। श्री श्याम बाबा की कृपा से 2-3 महीने दुकान अच्छी चली, लेकिन उसके बाद कोरोना ने दस्तक दी। लॉकडाउन लगा, लोगों का घर से निकलना बंद। आप सभी कोरोना काल के उस समय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस समय सभी काम धंधे व्यापार बंद पड़ गए थे। कुछ लोगों को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई। बहुत बुरा हाल था लोगों का। समय बीतता गया, लाइफ धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। अब उस सेठ का बहुत बुरा समय चल रहा था। दुकान पर ग्राहक नहीं थे। जो भी जमा पूंजी थी उसका माल उठा रखा था। कुछ महीने बंद दुकान का किराया देना पड़ा, लेकिन सेठ ने हार नहीं मानी। एक दिन भी बिना रुके लगातार श्याम भक्ति करता रहा। वह श्याम भक्ति में डूबा रहा। उधर कुछ समय बाद बिटिया की शादी के लिए एक रिश्ता आया। रिश्ता बहुत अच्छा था। ये मानो जैसा रिश्ता सेठ की पत्नी को अपनी बेटी के लिए चाहिए था, ठीक वैसा ही। लड़का पढ़ा लिखा और सुंदर था। खुद का बहुत बड़ा कारोबार होने के बावजूद लड़के के मामा ने हैसियत की तुलना हेतु लड़की वालों से 50,000 रुपए की मांग की दहेज के रूप में। वो देखना चाहते थे कि सामने वाला परिवार बराबरी का भी है या नहीं। सेठानी इतना अच्छा रिश्ता हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। सेठ भी इस रिश्ते से बहुत खुश था। उन्होंने पैसों का इंतजाम करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन सेठ को रिश्ता इतना पसंद था कि उसने श्याम बाबा का नाम लेकर 5 दिन में पैसे देने की बात कही और रिश्ता पक्का कर घर चला आया।
घर आकर सेठानी को सारी बात बताई। सेठ की पत्नी सेठ की बात सुनकर सर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुम जैसा मूर्ख मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। पहला तो इतने सारे पैसे कहां से आएंगे हमारे पास, क्योंकि सारी जमा पूंजी आपने अपनी दुकान में लगा दी। ऊपर से आपको तो खाटू वाले के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। दूसरा, जब उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया था तो तुम क्यों 5 दिन में पैसे देने की बात कह आए? मुझे तो लगता है पैसा न देने के कारण यह रिश्ता नहीं होगा। सब तुम्हारी गलती है। ये कहकर सेठानी सेठ को कोसने लगी। सेठ बोला, खाटू वाला सब संभाल लेगा, तू चिंता मत कर। फिर सेठ की पत्नी झल्ला कर बोली, क्या श्याम जी कमा कर देंगे पैसा, या तुम्हारी कोई लॉटरी लगने वाली है? इस पर सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, जो 45 साल से सांस दे रहा है वो ये भी दे देगा। सेठ की ये सब बात सुनकर सेठानी को और गुस्सा आया और उसने कहा, अगर इन पैसों की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे श्याम जी की मूर्ति को उठाकर घर से बाहर कर दूंगी, समझ लेना। सेठ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो नहा धोकर खाटू वाले की पूजा में लीन हो गया। सुबह उठा, फिर नहा धोकर खाटू वाले की पूजा पाठ कर दुकान पर निकल गया। दुकान का शटर खोला, खाटू वाले के सामने दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। पूरा दिन दुकान पर बैठकर सिर्फ 1500 रुपए का गल्ला लेकर शाम को घर गया। घरवाली ने ताना दिया, बोली, लियाए 50,000। सेठ कुछ नहीं बोला, खाना खाया और सो गया। अगले दिन फिर दुकान खोली, जोत जलाई और दुकान पर बैठा। पूरे दिन की कमाई हुई 2000 रुपए। शाम को घर गया, पत्नी को पैसे दिए और सो गया। अब तक सिर्फ 3500 रुपए ही 2 दिन में कमा पाया। अगली सुबह फिर दुकान पर गया, जोत जलाई, दुकान पर बैठा रहा। आज कोई पूछने भी नहीं आया, खाली हाथ घर चला गया। चौथे दिन फिर दुकान खोली, लेकिन आज भी खाली हाथ घर लौटना पड़ा। अब आ गया 5वां दिन। सुबह सुबह नहा धोकर श्याम बाबा की पूजा पाठ कर घर से निकल ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी ने उसे रोक लिया और कहा, अगर आज 50,000 रुपए लेकर नहीं आए तो घर मत आना और तुम्हारे खाटू वाले की तस्वीर को भी उठाकर घर से बाहर रख दूंगी। सेठ सर झुकाए पत्नी की बात सुन रहा था, लेकिन उसका हौसला अभी तक नहीं टूटा था। उसे हारे के सहारे पर विश्वास था कि आज वो मुझे खाली हाथ नहीं लौटने देगा। इसी विश्वास के बलबूते वह खुशी खुशी घर से दुकान की तरफ निकला। दुकान का शटर खोला, सफाई आदि करने के बाद बाबा की जोत जलाई, फिर दुकान पर बैठा। ग्राहक आने की प्रतीक्षा करने लगा। दुकान खुले 2-3 घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं चढ़ा। सेठ बैठा था श्री श्याम की जोत जलाकर, मन ही मन खाटू वाले को पुकार रहा था। दोस्तों, विश्वास आस्था की पूंजी है और इसी विश्वास और आस्था पर टिका है भक्त और भगवान के बीच वो रिश्ता, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उनके विश्वास के स्वरूप अपने भक्तों को फल भी प्रदान करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मन में मैल लिए भगवान की आस्था में लीन रहते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान सभी मनुष्य के मन की बात को अच्छी तरह जानते हैं, उसे ठीक उसी प्रकार का फल भी देते हैं। और फिर वही लोग आप सबको भगवान को कोसते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए अगर भगवान की भक्ति करो तो सबसे पहले अपने मन और कर्मों को किसी अच्छी कार्यों में व्यस्त रखो, तभी भगवान आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे और आपकी भक्ति से खुश होंगे। सेठ को ग्राहक का इंतजार करते करते दोपहर हो गई, लेकिन कोई ग्राहक अभी तक दुकान पर नहीं आया। पूरे बाजार का नियम था कि दोपहर को बाजार बंद रहेगा, सभी दुकानें बंद रहेगी, सब अपने अपने घर जाएंगे रोटी खाने। लेकिन जिसकी लाज आज कसौटी पर खरी उतरने का समय हो,
उसे भूख कहां से लगेगी। वो अकेला दुकान खोलकर बैठा रहा और सारा बाजार बंद था। सेठ के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन मन में अभी भी विश्वास की ज्वाला जल रही थी। तभी उसने हाथ जोड़कर बाबा के सामने प्रार्थना की, बाबा आज मेरी लाज रख ले, सब तेरे हाथ में है। बाबा अगर आज नहीं आया तो फिर कभी मत आना। प्रेमियों, ठीक 15 मिनट के बाद एक सफेद कुर्ते पजामे में एक सेठ दौड़ता हुआ दुकान पर आया और वो हाँफते हुए बोला, भाई साहब मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता तय किया है, मुझे 2.5 लाख की साड़ी चाहिए, 15 मिनट में मुझे लेकर जानी है, बाजार पूरा बंद है, कृपया करके आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे अपनी दुकान से सामान दे दीजिए। तो बोलो हारे के सहारे की जय, खाटू वाले श्याम की जय, 3 बाणधारी की जय। इस प्रकार खाटू वाले बाबा ने उस सेठ का मान रखा। उसके बाद उसकी बिटिया की शादी धूमधाम से हो पाई। भक्तों, अगर आप लोगों को भी श्री खाटू वाले श्याम पर अटूट विश्वास और भरोसा है तो उसी हारे के सहारे के नाम पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। श्याम बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। हम दुआ करते हैं श्याम बाबा आपको और आपके परिवार को खुश रखे। जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।